अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में यहाँ पर रेंज बाउंड जोन बना हुआ है। इस रेंज बाउंड जोन का ब्रेकआउट हम लोगों को फंडामेंटल ट्रिगर के बाद ही मिलेगा। अभी फंडामेंटल ट्रिगर कौन सा आने वाला है, तो यूएस फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग है उस यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट में किस तरीके का चेंज होता है वो एक फंडामेंटल ट्रिगर 22 तारीख को आने वाला है। फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी सबसे ज़्यादा बड़ा मोमेंटम कौन सा होगा, अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उस केस में बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। और एक दो दिन मार्केट अगर यहाँ पे स्पेंड करता है और फिर इस लोअर लेवल को या फिर एग्रेसिवली ट्रेड करने वालों को ये क्लोजिंग बेसिस के लोअर लेवल पर ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन को रीड करने से पहले प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी समझिए। मार्केट में यहाँ पर बड़े सेलिंग के पोजीशन बन रहे थे जिसकी वजह से मार्केट नीचे चला आ गया, लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल बन चुका है इस सपोर्ट लेवल के करीब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये प्रॉफिट बुक करने के पीछे का रीज़न है कि यहाँ पर हम मार्केट में बड़ा पोजीशन क्रिएट नहीं होगा। ये आइडिया बड़े प्लेयर को ऑलरेडी आइडिया था। तो यहाँ पे अभी बड़ा पोजीशन इस ट्रिगर के बाद ही बड़ा पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर जो हैमर पैटर्न बन चुका है ये क्लासिकल हैमर पैटर्न स्ट्रक्चर वाइज है, लेकिन हम लोग इसको ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और डाउन ट्रेंड के एंड में ये पैटर्न आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसका लो जो बन चुका है उसके पहले ही डाउन ट्रेंड का लो बन चुका है, मतलब ये हैमर पैटर्न हमारे लिए काम का नहीं है। अगर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड हैमर पैटर्न आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में बना रहता है और फिर हैमर पैटर्न आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट सबसे कम रहता है। तो इस पैटर्न को हम लोगों को अवॉइड करना है। ये जो टिप्स मैंने आपको बताया हुआ है इस टिप्स को आप पुराने वाले मार्केट में क्रॉस चेक करके देखिए, फिर मैंने जो अभी स्टेटमेंट किया है उसका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जो नया कंसेप्ट मैं आपको वीडियो में बताता हूँ उसका पहले क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, तभी जाके आप लाइव मार्केट में उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना है तो उसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जैसा डेली के ऊपर हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड बना हुआ है, उसी तरीके का सेम सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो मार्केट को 300 से 400 पॉइंट भी नीचे लेके जा सकता है। अभी ये मैंने प्राइस एक्शन से आपको बता दिया कि कौन सा ट्रेड बेस्ट रहेगा। यहाँ पर नीचे में 39,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हम लोगों को 39,000 का जो पुट है वो 39,000 के पुट को यहाँ पर बाय करना चाहिए। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा यह हमारा टारगेट 1 रहेगा 38,800 के करीब का, और सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 38,600 के करीब का। अभी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जब तक साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार इस लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट किया हुआ है, और ये जो लेवल है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है क्योंकि राउंड लेवल निकल के आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर गया हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी बाय के पोजीशन बनाए हुए हैं, और ये मोस्ट ऑफ द बायर लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आना चालू हो जाएगा वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो फॉल आएगा सिर्फ और सिर्फ ट्रैप लोगों की वजह से ही फॉल आएगा। बड़े प्लेयर मार्केट में बड़ा पोजीशन 22 तारीख के बाद ही लेने वाले हैं। तो आने वाले 2 दिनों में हम लोगों को क्विक टारगेट के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे ही छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे हम लोग प्रॉफिट बुक करना वहाँ पर प्रेफर करेंगे। अगर आप ऊपर की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो हाई दिखाई दे रहे हैं वो मतलब सीक्वेंस में हाई नहीं आ रहे हैं। अगर मार्केट इस तरीके के लोअर हाई बनाता है तो वहाँ पर ट्रेड करना आसान रहता है, इस तरीके के हाइयर हाई बनाता है तो वहाँ पर ट्रेड करना आसान रहता है। लेकिन एक हाई मार्केट ने इस तरीके का बनाया, दूसरा ऊपर बनाया, तीसरा नीचे बनाया, तो इस तरीके का मार्केट अगर वोलाटाइल स्ट्रक्चर में रहता है तो जनरली आप लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर का कंफ्यूजन यही होता है कि रेंज बाउंड मार्केट में उनका जो होता है वो लॉस हो जाता है, और जब भी मार्केट ट्रेंडी रहता है तो ट्रेंडी मार्केट में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वो लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करते, कम प्रॉफिट बुक करके निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को ये सिचुएशन फेस होता है कि रेंज बाउंड में लॉस होता है वो लोग
मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसका सोल्यूशन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको रेंज बाउंड मार्केट में लॉस होता है तो वहाँ पर आप ये वाला टेक्निक को यूज़ कीजिए। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। ट्रेंड लाइन को कब यूज़ करना है ये ऑलरेडी उसके नाम में ही आपको बताया हुआ है। जब भी मार्केट में एक क्लियर कट ट्रेंड होता है, जहाँ पे इस तरीके का ट्रेंड बन चुका है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके का ट्रेंड बन चुका है तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना ट्रेंडी मार्केट में आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ेगा। ये वाले टेक्निक को थोड़ा लाइव मार्केट में टेस्ट करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्टअप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो ऊपर की साइड में हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल नहीं निकल के आ रहा है। अभी जब नहीं बनेगा रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं निकालेंगे। मार्केट में जो कंफर्म सपोर्ट निकल के आ रहा है बस उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। बड़ा गैप अप मार्केट अगर ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएटली प्राइस एक्शन को ट्रेड करना मत प्रेफर कीजिए। आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को बिल्टअप होने दीजिए। और जैसे ही कोई निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये हैमर लाइक कैंडल पैटर्न का लो जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन ये क्लासिकल हैमर लाइक कैंडल पैटर्न नहीं है। क्लासिकल हैमर लाइक कैंडल पैटर्न का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ था। अगर उसका बॉडी एक साइज का होता है तो उसका जो रियल नीचे का वीक है वो कम से कम 2x होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वीक कम बन चुका है। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन आपको कुछ पॉइंट बताएगा, उसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे जाता है और फिर उसमें बाइंग आके मार्केट ऊपर की साइड में क्लोज हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से इसी तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ये जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये सपोर्ट लेवल के लोअर एंड में यहाँ पर बाइंग आ रहा है। अगर ये 22 तारीख के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो तगड़ा सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। मार्केट में बाइंग कब स्टार्ट हो जाएगा? मार्केट अगर इस मिड पॉइंट के ऊपर निकलता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17,150 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, तो यहाँ पे एक बाइंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ये 22 तारीख के बाद होना चाहिए, तभी उसमें मजा आ जाएगा। ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर 15 मिनट का चार्ट आप गौर से देखते हो तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि लास्ट वाले 1.5 घंटे में हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको आपको क्लियरली देखना है तो आपको 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 5 मिनट चार्ट में यहाँ पर एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ये क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। कितने लोगों ने ये बाय इस वाले मोमेंटम को लाइव मार्केट में कैच किया हुआ था, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारे चैनल में मैंने आपको मेरे ऐप में ऑलरेडी बता दिया था इस मोमेंटम के बारे में। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मोमेंटम कल के दिन होने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मार्केट अगर 16,940-50 की रेंज में यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पे कुछ हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग इमीडिएटली 16,950 का जो कॉल है वो 16,950 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आ जाएगा, इस लो के नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे जो भी कुछ लो रहेगा। और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा 17,000 के क्रूशियल लेवल का टारगेट यहाँ पर निकल के आएगा। मार्केट अभी यहाँ पर क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है। ये क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकलने की कोशिश करता है या फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद भी ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली 17,000 का जो कॉल है वो 17,000 के कॉल को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर की साइड में 1:2 का टारगेट हम लोगों को आसानी से मिल सकता है। मार्केट में सेलिंग कब आ सकता है ये समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा, अपसाइड के मोमेंटम के लिए हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति भी अपना सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से इस तरीके का कुछ पैटर्न बना के डाउन साइड की तरफ आता है तो ही हम लोग सेलिंग के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। अदरवाइज इमीडिएटली निफ्टी में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिखाई दे रहा है।